वो हमेशा व्हाट्सएप पे कॉल करता था। वैसे वो ना तो कॉल लेता था ना करता था, व्हाट्सएप पे कॉल लेता था। ये कन्विंस करवाता था कि विधायक हैं, आपको मैं प्रमोट करना चाहता हूं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है वो आपके खिलाफ आ रहा है। जब ये बात आता कि आप जो सर्वे कर रहे हैं उनको थोड़ा खुश कर दो, उनको अपना कोई ना कोई उनको गिफ्ट दे दो। जब उसने पहले दिन मेरे से बात रखता कि जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनको आप पैसे दें, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मुझे मालूम था। मैं पहले भी प्रशांत किशोर जी से मिला हुआ हूँ। अभी जब वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब प्रशांत किशोर जी से मिले थे चंडीगढ़ में, तो उनकी जो टीम है उनको भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मुझे क्लियर था। लेकिन 6 मई से लेके 10 मई तक जो नकली प्रशांत किशोर था उसके साथ मेरी बात होती रही। ये जो नकली प्रशांत किशोर है, इसके 2 साथी और हैं। एक मिस्टर पसीन है जो ऑल इंडिया शिव सेना सूर्यवंशी के अखौती प्रधान बने हुए हैं। एक उनके साथ और है, उसका नाम शायद राजन है, मुझे नाम उसका भूल रहा हूँ। ये तीनों मिलके लोगों को लूटते थे, ठगते नहीं थे, लूटते थे। कैसे? जो नकली प्रशांत किशोर था वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन का जो बायोडाटा, वो तो कंप्यूटर पे होता ही है, वहाँ से निकालकर बड़ी अथॉरिटी से बोलता था कि ऐसे कुलदीप जी आप बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़े। अभी आपका सर्वे चल रहा है, तो 2 राजस्थान के एमएलए आपका सर्वे कर रहे हैं। अगर तो आपकी रिपोर्ट 60% के ऊपर वो राजस्थान के एमएलए देते हैं तो आपकी टिकट पक्की है, अदरवाइज जो आपकी टिकट है वो कन्फर्म नहीं हो पाई। ऐसे बातें होती रहीं। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद ये असली प्रशांत किशोर है, लेकिन क्योंकि मैं जो हमारी 2017 की इलेक्शन थी उसमें भी मैं प्रशांत जी से मिल चुका था एंड उनके स्टाफ से भी मेरी वाकफियत थी। तो जब दूसरे दिन उससे मेरे से बात शुरू की, आप ऐसे बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं आपकी ऐसी मदद कर सकता हूं, राजस्थान के एमएलए सर्वे कर सकते हैं, तो बैक ऑफ माइंड के ऊपर मैं ये समझने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस मेरे से भी ज़्यादा था। उसने फ़ोन उठाना, लड़के को बोलना अपने जो पीए, ऐसे करिए मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कराएं। तो जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के से बात करता था, झूठी बात करता था, तो वो स्पीकर फोन पे नहीं करता था। अदरवाइज कई बार बातें स्पीकर फोन पे। मैंने कोशिश की कि यार मैं देखूं तो सही कि क्या वाकई ये कैप्टन साहब से बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही इज टोटल फ्रॉड। तो जब मैंने उसको थोड़ा और कॉन्फिडेंस दे दिया, मैंने उसकी तरफ उसकी बातें, क्योंकि मुझे बैक ऑफ माइंड पे आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग। एंड मेरे पास जो ओरिजिनल जो असली प्रशांत किशोर जी हैं उनका मेरे पास नंबर था जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने पैरेलल उसके ऊपर भी मैसेजेस डालने शुरू कर दिए। उसके ऊपर मैंने रिंग करनी, मैंने सोचा कि अगर ये नंबर इसका है तो रिंग मुझे सुनाई देगी। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि हो सकता जो जिस नंबर के ऊपर मैं असली प्रशांत किशोर के मोबाइल के ऊपर मैं नंबर डायल कर रहा हूँ तो वो साइलेंट मोड पे हो। तो मैंने मैसेजेस करने शुरू किए। तो जो नकली प्रशांत किशोर था, क्योंकि वो नकली था, उसके पास तो असली मोबाइल फ़ोन नहीं था, जो मैं मैसेजेस असली प्रशांत किशोर के मोबाइल के ऊपर डालता था उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी ये सारी बातें मेरी सुनी। तो हमने देखा कि ये कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, सो ये फ्रॉड है। तो 10th नाइट को तो उसने हद ही कर दी। वो मुझे बताने लगा बस मैंने आपका क्लियर कर दिया है, तो आपकी जो रिपोर्ट शाम को आने वाली है, तो 2 घंटे के बाद बात करना। मैंने जब 2 घंटे के बाद उसके, वो जो फ़ोन करता था वो हमेशा व्हाट्सएप पे करता था। ये जो तीनों लोग मैंने बताए हैं ये अमृतसर को बिलोंग करते हैं। जो प्रशांत किशोर बनता है उसका नाम गौरव शर्मा है। इसके ऊपर 7-8 ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड है। राजस्थान में भी इसने फ्रॉड किया, इसके ऊपर पंजाब में भी, हरियाणा में भी इसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। तो जब ये वार्तालाप चल रही तो उसने मुझे बताया कि बस आपका सर्वे आने वाला है। तो मुझे रात को 8-9 बजे फ़ोन करता है कि विधायक जी आई एम सो सॉरी, आपके ही किसी दुश्मन ने जो राजस्थान के एमएलए हैं उनको कुछ ऐसे कुछ करके आपका जो ग्राफ है वो डाउन कर दिया है, आपकी तो टिकट कट जाएगी। सो आई वॉज टेकिंग इट नॉर्मली, क्योंकि तब तक ये बातें करता तो मेरे माइंड में क्लियर हो चुका था कि सम फ्रॉड इज देयर।
सो आई टोल्ड हिम के आई आस्क्ड हिम के प्रशांत जी आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, कहते आप छोटा मोटा कोई देख लो, आप राजस्थान के काम तो मैंने आपका कर देना है, आप राजस्थान के जो एमएलए हैं उनको कोई गिफ्ट दे देना। फिर 20 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आता है उसका कि ऐसे है कि वो मैंने आपकी रिपोर्ट कैप्टन साहब से बोल के रुकवा दी है, अब जो सर्वे है जो आपका 42% इन्होंने दिया उसको मैंने रुकवा दिया है, एक नया मैं सर्वे करवाता हूँ। तो मैंने कहा प्रशांत जी आप बताइए तो सही, मैं इनको थोड़ा क्या बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता 2 एमएलए हैं, एक हरियाणा का एमएलए है जो दूसरी कमेटी है, एक राजस्थान वाले डाला है, इन दोनों के साथ चार काउंसलर, आप ऐसे करें इनको 2-2 लाख रुपया दे दें। फिर कहने लगा नहीं इसको 10 देते, मैं कोई बात नहीं मैं 10 दे देता हूँ। तो जब ये बातें हुई तो फिर मुझे तो 100% ये हो गया कि ये कोई नकली बंदा प्रशांत किशोर बन के मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, हाँ इसके बीच में तो मेरी और भी कन्विंस ऐसे है मुझे कन्विंस करने के लिए। अब मैंने कल सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट है चंडीगढ़ से, मैंने कैलकाटा चले जाना है। मेरे माइंड में तभी है कि अभी तो चंडीगढ़ से कोई कैलकाटा की फ़्लाइट ही नहीं है, समथिंग इज़ अगेन रॉन्ग। चलो 4 बज गए सुबह के, तो मुझे बोलता है कि अब मैं सोने लगा हूँ, मुझे कैलकाटा जाना है, वहाँ 3 एमएलए को मैंने मिनिस्टर बनाना, क्योंकि ये जब ये काम करता वेस्ट बंगाल की इलेक्शन के बाद, जब ये जो असली प्रशांत किशोर जी हैं उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर डाल रहा था जस्ट टू कन्विंस अस, लेकिन तब तक तो मेरा माइंड बिल्कुल हो चुका था कि ये फ्रॉड है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, सो मैंने फिर जो प्रशांत किशोर जी के 2 नंबर थे, कि इनके पीए का नंबर था बचित्र सिंह का, आई कॉल्ड हिम, ही कन्फर्म नहीं कि प्रशांत जी तो यहाँ आए ही नहीं है, क्योंकि मुझे फ़्लाइट वाला जो चक्कर था मुझे समझ में आया भी समथिंग इज रॉन्ग। फिर मैंने और मेरे दोनों बेटों ने सलाह की कि हम इसको कैसे पकड़ें। तो मैंने उनको मैसेज डाल दिया कि आई एम रेडी, आप बताइए कि कहाँ ये जो आपके एमएलए उनको कहाँ ये पैसे देने हैं। तो कहने लगा कि वो जो हमारा राजस्थान का एमएलए वो आपको इससे कांटेक्ट करेगा, आप बताइए कि मैंने फिर अपने बेटे का नाम दिया, तो गाड़ी का नंबर दिया, मैं ये पैसे लेके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ भेजूँ, तो उन्होंने बोला कि आप रेडिसन होटल जो जलंधर में है वहाँ भेज दो। सो इन द मीन टाइम आई कॉल्ड पुलिस और ACP एंड ADCP, सो वी डिस्कस्ड। इन द मीन टाइम आई गॉट टू नो कि इसके खिलाफ एक पर्चा संगरूर में हमारे जो एक हमारी बच्ची है दामन, उसने इलेक्शन भी लड़ी है सुनाम से, कि उनके साथ भी सेम फ्रॉड ये कर रहा था, तो उन्होंने केस रजिस्टर किया। आई कॉल्ड देम, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई, उस लड़की से बात हुई, सो एवरीथिंग वाज सिमिलर कि 2 राजस्थान के एमएलए आए हुए हैं, उन्होंने सर्वे करना, आप ऐसे कर दिए। तो फिर मैंने इसको मैसेज लिखा कि माय यंगेस्ट सन जो है ही इज़ कमिंग टू रेडिसन। सो हमने फिर 4 पुलिस पार्टी बनाई, एक पार्टी मेरी अपनी बन गई, एक पार्टी मेरे बच्चों की बन गई। हमने डिब्बे में ऐसी बुक्स डाल ली ताकि वो 10 लाख का वेट उसको ऐसे लगे, मिठाई का डब्बा बना के। तो जब हम डिस्कशन में आया कि ये इतना बड़ा फ्रॉड होगा कि जब मेरे बेटे गाड़ी लेके घर से निकलेंगे तो इसका पीछा किया जाएगा, दिस एग्जैक्ट हैपेंड। सो मैंने अपनी गाड़ी 20 मिनट के बाद डिफरेंट डायरेक्शन के बाद डाल ली, तो मैंने एक गाड़ी चेंज की रास्ते में ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। 2 पुलिस पार्टी मैंने थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जलंधर भेज दी। हमने जो टाइम डिसाइड किया होता उसके टाइम पे हम लोग उधर पहुंच गए। सो आई गॉट कॉल फ्रॉम ADCP कि ऐसे ऐसे एक स्कॉर्पियो है रेड कलर की, वो मुझे लगता है कि उसमें 2 लोग बैठे हैं, दे आर इनके साथ का है। जो MLA का PA बनता था उसने पैसे लेने आना था, वो स्विफ्ट गाड़ी में था। हम लोगों ने उनको राउंड अप किया हुआ था। तो मुझे उस PA की कॉल आती है कि विधायक जी आपका बेटा गाड़ी से बाहर आके मुझे वो डिब्बा नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बोला कि भैया वो बच्चा है यार, वो डरता है, आप बाहर आ जाओ, बिकॉज हम उनको गाड़ी से बाहर निकालना चाहते थे कि ये गाड़ी से बाहर आए तो हम इसको नैप कर ले, क्योंकि तब तक हमारे मन लोगों में ये भी डर था कि जो ऐसे क्रिमिनल लोग हैं उनसे हमारी साथ कोई फायरिंग ना हो जाए, कोई उनके पास वेपन्स ना हो। तो ये बातें कर ही रहे थे। तो जो हमारी एक पुलिस पार्टी थी उसने जो स्कॉर्पियो में एक जो झूठा ऑल इंडिया शिव सेना सूर्यवंशी का प्रधान बना हुआ था पसीहीन, उसको उन्होंने पकड़ लिया। एक पुलिस पार्टी ने जो गाड़ी स्विफ्ट थी उसमें 2 लोग थे, एक ड्राइवर था, वो गाड़ी उन्होंने टैक्सी हायर की हुई थी।
तो मेरे बेटे ने वहाँ जा गए तो उन्होंने शीशे चढ़ा लिए। इन द मीन टाइम पुलिस ने उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन जो ड्राइवर था उन्होंने गाड़ी भगा ली, रिवर्स करके गाड़ी लुधियाना की तरफ भगा ली। जो मेरे दोनों बेटे थे, एक बड़ा छोटा बेटा गाड़ी चला रहा था, तो इन्होंने भी उसके पीछे गाड़ी भगा ली, हमने भी उसके पीछे गाड़ी भगा ली। जब हम 2 किलोमीटर डाउन गए तो मेरा जो बड़ा बेटा वो साइड पे बैठा था, उसने छोटे को बोला कि इन्होंने ऐसे करना नहीं, आप इसके गाड़ी में हिट कर दो। तो उनके पास स्विफ्ट थी, हमारे पास एंडेवर थी। सो मेरे छोटे बेटे ने गाड़ी को आगे बढ़ा के, हमने उनको, बच्चों ने साइड मार के उस गाड़ी को ट्रैप कर लिया। तो इमीडिएटली हम लोग पहुंच गए एंड उन जो पीए था हमने उसको पकड़ लिया। तो जो नकली प्रशांत किशोर था वो, बिकॉज ही इज वेरी बिग फ्रॉड, उसने जो पसीन है, जो एमएलए बनता था, जो रेड स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 5 मिनट पहले वो कोक लेने के बहाने चला गया कि मैं कोक लेके क्योंकि ये फ्रॉड है। उनको पता था अगर कहीं ट्रैप हो गए तो वो भी पकड़ा जाएगा। जो नकली प्रशांत किशोर है, लुधियाना पुलिस ने उसको 3-4 दिन के बाद पकड़ा। तो उनका इंटेरोगेशन हुआ, इंटेरोगेशन के बाद उसको अब जेल भेजा हुआ है। सो ऐसे मैं आप लोगों के माध्यम से अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, नॉट ओनली के ऑल पॉलिटिशियन, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। कभी लोग सीबीआई का ऑफिसर बन के आ जाते हैं, कभी ये लोग विजिलेंस के ऑफिसर बन के आ जाते हैं, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ जाते हैं। सो ये जो ठग है, इनसे बचना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी वार्तालाप होती है तो उसकी तसल्ली अपने दोस्तों मित्रों से, ऑफिशियल से जरूर करनी चाहिए। दे आर बिग फ्रॉड, ये लोगों को लूटते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नकली प्रशांत किशोर। सर क्या लगता है आपको कि विधायकों को टारगेट किया जा रहा है? आपसे कितनी रकम जो मांगी गई थी? नहीं, मेरे पास तो उन्होंने बोला ना 10 लाख रुपया मांगा था मेरे से। सो वो 10 लाख तो हमने देना नहीं था, हमने तो वो नकली वो एक उसमें मिठाई के डिब्बे में बुक्स डाली ताकि 10 लाख का वेट ले। एक्सिस के कितने लोग पकड़े गए? 3 लोग पकड़े गए। ये 3 लोगों का ग्रुप था, ये लोग ही 3 थे इसमें। तो सर एक और आ रहा है कि वो अभी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी भड़काने के लिए फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। तो ये अभी मैंने सीपी साहब को कॉल किया, ही इज़ बिजी। मैं पूछना चाहता था कि जो कॉल्स है वो कर रहे हैं, उसके लिए FIR भी कोई हुई है, सो उसका भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बट ये जो नकली प्रशांत किशोर है, ये राजस्थान जो पिछली मेरे ख्याल 2019 की इलेक्शन है, उसमें इसने 2.25 करोड़ रुपया किसी पॉलिटिशियन से लिया है। वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है।